जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप हेल्दी हो, हैप्पी हो और बिहार डेली एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में जोरों शोरों से लगे हुए हो। मैं एम कुमार सर आप सभी को यूनिक न्यू भारतीय पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बिहार डीएलएड एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए आपका बहुत बहुत मोस्ट आभारी हूं कि आप तैयारी कर रहे हैं, बेहतर आगे टीचर बनने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश में आप जरूर सफल होंगे। आपने ये सेट बनाया होगा तो 14/9/2025 के सेट में अगर आप गए होंगे तो वहां पे आप इंग्लिश सेक्शन पाए होंगे, यहाँ क्वेश्चन नंबर 26 से आप ये सेट जरूर बनाए होंगे। ये सेट में अगर आपको कहीं से भी क्वेश्चन प्रॉब्लम आया गया होगा तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। लास्ट तक देखिएगा, आपके प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से क्लियर करके यहाँ पे वीडियो में समझाए गए हैं। तो कोई भी क्वेश्चन है पहले आप सेट जरूर ले लीजिए, सेट बना लीजिएगा, उसके बाद वीडियो देखिएगा, ज्यादा बेनिफिट करेगा। इसलिए पहले बुक से सेट मारिए और सेट मारने के बाद एनालिसिस के लिए आप कंप्लीट वीडियो को देखिए, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा और ज्यादा बेहतर आप कर भी पाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट के एनालिसिस को। चलिए तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अब बना के भी दिखाएंगे, जल्दी से बनाइए। तो बहुत सारे बच्चे लाइन में जुड़े हुए हैं। आई 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच है, इसका मतलब नरेशन का प्रश्न पूछा गया है। He said, उसने कहा, माय करेगी मास्टर इज राइटिंग अ लेटर, इसको बनाना है इनडायरेक्ट केस, इनडायरेक्ट केस से बदलना है। अब गौर करिए, सेंटेंस में ही सेड ही रहेगा, ही सेड सब में कंजक्शन लगाना, यहाँ कंजक्शन नहीं लगाया तो ऑप्शन नंबर ए चला गया। दैट सब में सही। माय मास्टर, माय फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, माय फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, जो हिज होना चाहिए, लेकिन एक भी ऑप्शन में हिज नहीं दे रहा, एक भी ऑप्शन में हिज नहीं दे रहा, तो जो है वही लेके चलिए। वैसे फर्स्ट पर्सन है ना माय, तो सब्जेक्ट के हिसाब से हिज मास्टर होना चाहिए। अब दूसरा आइए, इज कौन सा टेंस है? प्रेजेंट, और P4 लगा दिया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होता है? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो गौर करिए, पास्ट कंटिन्यूअस कहाँ है? यहाँ ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। खत्म नहीं हुआ, अभी उसमें निकाले आइए नेक्स्ट आगे बढ़े। मास्टर इज राइटिंग लेटर, इज यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो आज बदल जाएगा, ऑप्शन नंबर आगे डी इज राइट आंसर। अगले में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, अगला क्वेश्चन। करेक्ट द पंक्चुएशन मार्क, सही पंक्चुएशन इसमें से किस में है नॉट द करेक्ट पंक्चुएशन, सही किसमें नहीं है? सही है नहीं, सही नहीं वाला पूछ रहा है। देखिए, मे गॉड ब्लेस यू सेंटेंस क्या है? सेंटेंस यहाँ पे है ऑप्टेटिव, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क सही है। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज, सेंटेंस क्या है यहाँ पे? एक्सक्लेमेटरी, और सेंटेंस में लगा क्या दिया यहाँ पे? क्वेश्चन मार्क, जो बिल्कुल ही गलत है। सेंटेंस क्या यहाँ पे? एक्सक्लेमेटरी और लगाया है क्वेश्चन मार्क, जो बिल्कुल गलत है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्वेश्चन मार्क गलत है ये। आई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क सही है ये। हाई माउंटेन इट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क सही है। जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा आपसे गलत था, जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा हुआ आपसे गलत था। अगले वाली, डैश बाय करेगी हंगर, ही स्टोल अ पीस ऑफ ब्रेड। अब डैश बाय हंगर, अब सेंटेंस में बाय लगा दिया। बाय क्या होता है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से किसको जोड़ते हैं? पार्टिसिपल पॉइंट को। अब कौन सा पार्टिसिपल जोड़े सर, V4 या V3?
प्रेजेंट पार्टिसिपल V4, पास्ट पार्टिसिपल V3, पास्ट पार्टिसिपल V3। अब सोचिए कि सेंटेंस में क्या लिखा हुआ, ही स्टोल, स्टील का V2 है स्टोल। सेंटेंस कहां जा रहा है, पास्ट में जा रहा है ना, तो पास्ट में जाएगा तो पास्ट ऑप्शन में देना होगा। तो ड्राइविंग नो, ड्राइवन यस। V5 तो कहीं पार्टिसिपल बनता नहीं, और 2+V1 का प्रयोग कभी भी स्टार्टिंग में नहीं करते हैं। सेंटेंस का आरंभ हम 2+V1 से हम लोग नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल रॉन्ग आंसर। तो सही क्या आएगा, 28 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसे क्या बोलते हैं बाबू, V3 जब प्रीपोजिशन के साथ आता है ये क्या बन जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल। इसे क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या होगा ये, पास्ट पार्टिसिपल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 28। आइए 29 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट आगे, विच वन इज द सिंबल ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का सिंबल कौन सा है, तो ये क्या है, राउंड ब्रैकेट। ये क्या है, क्वेश्चन मार्क। ये क्या है, क्यूरली पैरेंथेसिस, क्यूरली पैरेंथेसिस। और ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट। इसको क्या कहा जाएगा बाबू, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। स्क्वायर ब्रैकेट कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आइए 30 नंबर क्वेश्चन ये रहा सामने, द प्राइसेस ऑफ आर्टिकल्स आर स्टिल गोइंग। अभी भी क्या हो रही है, अभी भी प्राइसेस जो है वो क्या हो रही है, सामान का, वस्तु की जो कीमत है वो अभी भी क्या हो रही है, प्राइसेस जो है आर्टिकल्स का, वस्तुओं का अभी भी अप हो रही है, डाउन हो रही है। अपॉन तो कभी होता नहीं है, बियॉन्ड होता नहीं। अपॉन कब होता है, जब नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो ऐसे किस्म होता है अपॉन, छलांग लेना है तब। बियॉन्ड कभी भी यूज होता है के नीचे कहने के सेंस में। डाउन तो हो नहीं रहा, नीचे तो हो नहीं रहा, क्या हो रहा, प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा, तो ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। स्टिल गोइंग, अभी भी क्या हो रहा है, गोइंग अप हो रहा है। गोइंग अप मतलब अभी भी क्या हो रहा है, प्राइस धीरे 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 बढ़ते चला जा रहा है। सब कुछ का कीमत देख रहे हैं ना, कितना ज्यादा कीमत सब कुछ का बढ़ रहा है। यही कारण क्या हो रहा है, प्राइसेस अप, गोइंग अप हो रहा है। तो गोइंग अप मतलब कीमत बढ़ना, बढ़ करके बहुत आगे तक चला गया है। 10 टाइम्स 6-60 क्या है, कैलकुलेशन। जब भी कभी गणना की बात करे, जब भी कभी गणना की बात करे, कैलकुलेशन का, मल्टीप्लीकेशन का, सब्सट्रैक्शन का, तो उसे कहते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट मापन। और मापन के सेंस में ध्यान देना है क्या, मापन के सेंस में ध्यान देना है क्या, कि ऑब्जेक्ट की संख्या के अकॉर्डिंग वर्ब लेना है। जो वर्ब होता है वो किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की संख्या के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है, दोनों को ज्वाइन कर देना है। 60 में दोनों ज्वाइन कर गया, तो 10 टाइम्स 6, 10 टाइम्स 6 इक्वल टू 60। 60 किसी एक पॉइंट में जा रहा, तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर। सिंगुलर, यहाँ पुलर वर्ब है, यहाँ पुलर वर्ब है, यहाँ तक बी नहीं तो हो ही सकता। तो क्या सही जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जब भी कैलकुलेशन आए, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, कुछ भी आएगा, तो ध्यान दीजिएगा इस समय हमेशा क्या लेता है, वर्ब सिंगुलर यूज होता है। अगले में ये नेक्स्ट आओ, अगला पैसिव बनाना। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, पैसिव बनाना है आपको। किसका, लेट का पैसिव। तो लेट का पैसिव कैसे बनता है, जल्दी बताइए। तो लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये जब भी रहे तो क्या बनेगा पैसिव इसका, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस बी प्लस V3। तो ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये वाला यहाँ चला जाएगा, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब बी प्लस V3 बनाना है, तो लेट के साथ बी प्लस V3 कहाँ है, लेट के साथ बी प्लस V3 है नहीं, बी प्लस V3 है नहीं, बी प्लस V3 है नहीं, यहाँ है सर बी प्लस V3 लेट के साथ। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आई 33, ब्लाइंड टू करना मतलब अनदेखा करना। इडियम पूछा है, ब्लाइंड टू मतलब अनदेखा करना, ब्लाइंड टू मतलब अनदेखा करना।
आई ब्लाइंड टू मतलब अनदेखा करना, ब्लाइंड टू मतलब अनदेखा करना, अनदेखा करना मतलब इग्नोर करना सामने वाला को। तो कहा है यहाँ पे, ये रहा सामने ऑप्शन नंबर बी। टर्निंग बैक नो, इग्नोरिंग समथिंग यस। आगे ब्लिंकिंग आई नहीं सर, आंखों का बीच मिलाना नहीं। ट्रस्टिंग एनीवन नो, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अनदेखा करना, अनजाना होना, ब्लाइंड टू। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। A sentence given below has the blank space with four options. Select the most appropriate option for the blank space. Dash did you know Ravi has a new job? अब गौर करेगा, क्या क्या आप वैसे जानते हैं, क्या आप वैसे जानते हैं, जानते थे कि रवि ने नया नौकरी लिया है? क्या ये आप पहले से जानते थे? हमने बताया तो जाना आपने कि रवि नया नौकरी धरा है, लेकिन क्या आप इसे पहले जानते थे? तो ऐसे केस में क्या होगा, फॉर वन थिंग, एक चीज के लिए, बाय द वे, वैसे, वैसे बाय द वे कहते हैं ना, नॉर्मली बात हम लोग बोलते हैं कि वैसे एक बात बताए आपको, बाय द वे एक बात बताए आपको। तो बाय द वे कहने का मतलब है नॉर्मली आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बाबू? नॉर्मली इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जब भी नॉर्मली इंफॉर्मेशन दीजिएगा, नॉर्मली इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आप, नॉर्मली इंफॉर्मेशन देने के लिए क्या यूज होता है? बाय द वे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अपनी यूनिक ज्ञान भारती पब्लिकेशन का बुक लिया होगा, उस बुक में आपने बनाया होगा, उसी का ये सेट है। तो पहले आप बुक बनाइए और तब आप इसको सॉल्व करिए, इस वीडियो को देखिए। साथ ही में यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन का जो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया होगा, वहां भी आपको ये पीडीएफ मिलेगा। ऑनलाइन क्लासेस दिख रहे हैं, ये सब ऑनलाइन आपके लिए सब डाउनलोड कर लीजिए और वहां से जुड़िए और तब इस वीडियो को देखिए, तो ज्यादा आपको बेनिफिट करेगा। आइए 35 नंबर में आते हैं। कंडीशनल सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है? कंडीशनल सेंटेंस। यू वांट बी एबल टू यूज ग्रामर करेक्टली अनलेस यू डैश। देखिए यहाँ पे जो वांट है ना, ये वांट क्या है बाबू? विल प्लस नॉट होता है। ये विल प्लस नॉट होता है। विल प्लस नॉट को क्या बोलते हैं? वांट बोलते हैं। और सेल प्लस नॉट को सांट बोलते हैं, सांट बोलते हैं। विल प्लस नॉट, सेल प्लस नॉट। जैसे पहली क्रिया में सेल विल आया, वैसे ही कंजक्शन के बाद क्या करेंगे? B1 B5 देंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, B1 B5। देखिए यू के हिसाब से क्या चलेगा? कहेंगे डू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड डैश। डॉट हटा दीजिए क्योंकि अनलेस नेगेटिव है तो आगे नेगेटिव नहीं लेगा। बिना नेगेटिव का डू प्लस B1 लेता है सर? नहीं। तो क्या बनेगा? पॉजिटिव। अनलेस क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव कनेक्शन आगे नेगेटिव सेंटेंस नहीं रहने देगा। एक म्यान में दो तलवार नहीं रहते हैं, एक सेंटेंस में दो नेगेटिव शब्द प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो क्या रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, ए सी इज राइट आंसर। सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। B1 क्यों ले रहे हैं सर? सब्जेक्ट मेरा यू है इसलिए। सब्जेक्ट मेरा क्या है यहाँ पे? यू है। यू के हिसाब से क्या लेंगे? प्लूरल। क्या लेंगे? फिर से बोलिए, प्लूरल। सही क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, आई बाबू अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट, fill in the blanks with a suitable answer. We expected him to admit that he stole the money at the library. Dash he did not. We expected, हम लोग अपेक्षा कर लिए कि उसने एडमिट होगा जरूर, किसमें? पैसा स्टोल करने में, मनी एट द लाइब्रेरी से। लाइब्रेरी से जो पैसा चुराया उसमें वो शामिल होगा। मैंने ऐसा एक्सपेक्ट कर लिया, लेकिन बाद में पता चला क्या? ही डिड नॉट, वो ऐसा नहीं किया था। मतलब आपने यहाँ पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर लिया, बाद में नेगेटिव निकला, या आपने नेगेटिव एक्सपेक्ट कर लिया, बाद में पॉजिटिव निकला। मतलब अपोजिट। यहाँ और यहाँ दोनों में क्या है? अपोजिट है दोनों, और अपोजिट रहेगा तो क्या लेंगे आंसर में? बट। हाउएवर, तथापि, फिर भी नहीं, अल्दो हालांकि, ये क्या होता है? कंट्राडिक्शन के लिए आता है, सो इसलिए नहीं। सही क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। लेफ्ट।
आइए नेक्स्ट आगे। आइए बाबू आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द चीफ गेस्ट विथ इज वाइफ। अब यहाँ पे गौर करिए, विथ लगा दिया। विथ क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन जब भी आए तो पहला वाला क्या बनता है? सब्जेक्ट। बाकी क्या बनते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब प्लूरल हटा दीजिए, वर्ब प्लूरल हटा दीजिए, वर्ब प्लूरल हटा दीजिए। तो एक ही ऑप्शन है जा रहा है, सही ऑप्शन नंबर ए। सब्जेक्ट कैसा है यहाँ पे? सिंगुलर, तो वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर। वैसे ये पास्ट है, लेकिन क्या है, हमको जब सिंगुलर ऑप्शन दे ही रहा है तो पास्ट में क्यों जाए? ऐसा कोई क्वेश्चन में पास्ट का सिंबल भी तो नहीं दे रहा कि पास्ट में जाना उचित है आपको। ऐसा कोई सिंबल दे रहा है? क्वेश्चन में नहीं दे रहा, तो प्रेजेंट में जाएंगे और यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। आई एक्यूजिशन करे कि यहाँ पे हु गेव द थ्योरी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन का थ्योरी किसने दिया था? ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर 38 पे पिछले साल कि किसने दिया था? स्टेफन क्रेसर साहब ने। कौन दिए थे? स्टेफन क्रेसर साहब ने ये दिया था। क्या? सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन का थ्योरी। बीएफ स्किनर नहीं, लेबॉयस्की नहीं, आगे ईएल थॉर्नडाइक साहब ने दिए थे। कौन दिए थे? स्टेफन क्रेसर साहब। क्या दिए थे? सेकेंड लैंग्वेज का थ्योरी एक्विजिशन का। भाषा अधिग्रहण बच्चा कैसे करता है? पहली भाषा बच्चा परिवार से सीखता है, लैंग्वेज एक्विजिशन करता है। दूसरी भाषा वो समाज, आस पड़ोस और विद्यालय से सीखता है। आइए नेक्स्ट आगे बढ़े, अगले सेगमेंट। अगला कह रहा है क्या? सेंटेंस अरेंजमेंट करके दिखाओ तो मानो। क्या करें? सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। इतना आसान क्वेश्चन, ये तो देखने माता पकड़ लीजिएगा। सब्जेक्ट ये रहा, ऑल माई एफर्ट्स। वर्ब ये रहा, तो पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट देंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ रहा सामने, ठीक। अब इसके बाद देंगे वर्ब, तो ये रहा सामने। ये दे देंगे ऑब्जेक्ट, ये रहा सामने। तो क्या लगेगा? पहले 3 नंबर, पहले 3 नंबर, फिर आगे 1 नंबर, फिर आगे 2 नंबर। कितना आसान लगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। All my efforts have failed to trace him। मेरा सारा इफोर्ट जो था, चेष्टा, वो फेल हो गया उसको ट्रेस करने के चक्कर में। इसलिए कहते हैं ना करो पढ़ो किसी के चक्कर में, अब कोई नहीं है मेरे चक्कर में। ये चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आगे बढ़िए। व्हाट डू यू मीन बाय रिव्यू। रिव्यू का क्या मतलब निकलता है? रिव्यू का क्या मतलब निकलता है? आइए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर हम लोग बढ़े। रिव्यू का मतलब होता है मूल्यांकन करना, और मूल्यांकन करना का सेंस कहाँ दे रहा है? यहाँ दे रहा है सर। क्रिटिकल इवैल्यूएशन, हाँ, इवैल्यूएशन से ज्यादा बेहतर होता है क्रिटिकल। जब आपको बच्चों में आप तार्किक तार्किक लॉजिक इवैल्यूएशन करते हैं तो बच्चा ज्यादा परिपक्व होता है। गेस करना, असेसमेंट करना नहीं, आकलन नहीं करना, मूल्यांकन करना। क्या करना बच्चों में? क्रिटिकल, वो भी क्या करना है? एक प्रकार के तार्किक टाइप का मूल्यांकन। सोच बच्चा का सब तरफ से चौमुखी विकास आए, सर्वांगीण गुण आगे, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, बच्चा चौतरफा विकास करे, खेल में, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, सब तरह का बच्चा विकास आए। उसके लिए क्या करना चाहिए? क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना चाहिए।
अगला बड़ी, आई वांट टू शो यू अकड़ा हाउ टू ऑपरेट द मशीन। इसमें नॉन फाइनाइट को पहचानना है, नॉन फाइनाइट वर्ब को पहचानना है। कौन सा नॉन फाइनाइट है वो इसमें देखिए, आई वांट टू शो यू हाउ टू ऑपरेट, यहाँ पे कहाँ पे हाउ टू ऑपरेट, और कौन है यहाँ पे टू शो, तो दो नॉन फाइनाइट इसमें आ गया सर जी, इसमें दो नॉन फाइनाइट आ गया, एक यहाँ भी आ गया 2+V1, एक यहाँ भी आ गया 2+V1। यहाँ देखिए शो नहीं, मशीन नहीं, ऑपरेट नहीं, शो और ऑपरेट दोनों होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। दोनों ऑप्शन यहाँ पे समान रूप से दिए गए, दोनों ऑप्शन सही हो गए। 42 में आइए, मैनी स्टूडेंट्स क्या है, पीसीएन, पीसीएन मतलब प्लूरल वर्ब, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन तो वर्ब क्या लेगा, प्लूरल ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन वर्ब क्या लेगा, प्लूरल ना, इज गलत, हैज गलत, वाज गलत। इसमें तो एकदम सिंपल ट्रिक चल रहा है, एक ट्रिक बता देते आपको याद है ना, 3 ऑप्शन एक जैसा हो तो आंसर नहीं होगा, जो अलग है वही आंसर होगा। आइए 43 इडियम पूछ दिया, फिर क्या कह रहा है कि बैक अवे, बैक अवे कहने का क्या इडियम्स का मतलब निकलता है, कि जब भी बैक अवे करना हो इसका मतलब क्या निकलेगा, पीछे हटने का सेंस आएगा, और पीछे हटना कहां पे जाएगा, कौन सा ऑप्शन देख लीजिए, पीछे हटना, बैक अवे। देखिए रिफ्यूज नो सर, टू बी एक्स्ट्रावागेंट खर्चीला नो सर, रिट्रेट करना हाँ, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना नहीं सर, आलोचना नहीं करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये कह रहा है कि आई डिड नॉट टेल हिम एनीथिंग एक्सेप्ट दैट यहाँ पे क्या है, आई नीडंट कह कि आई नीडेड द मनी। अब ये जो एक्सेप्ट दैट है क्या है, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे किसका काम कर रहा है भाई, कंजक्शन काम कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए किसका काम करेगा, कंजक्शन का ऑप्शन। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है आपको। कह रहा है कि हाउ मेनी एप्पल्स हैव यू ईटन टुडे, कितना खाए। आइए कह रहा है कि मदर आस्क्ड, तो मदर आस्क्ड दैट हाउ मेनी एप्पल्स, अब हैव यू ईटन कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, यानी कि आप हमने हिसाब से बोल रहे हो, और हैव का पास्ट क्या हो जाएगा, हैड, आई हैड ईटन, आई हैड ईटन कहां पे दे रहा, यहां दे रहा है सर, यहाँ गलत है, यहाँ गलत है, यहाँ गलत है, तो हेड पर जैसे जाएगा ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से ऐसा फॉर्मूला पढ़े थे ना, चलिए तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आई। ओके चलिए तो फिर आगे बढ़ेंगे, अगले केस में आते हैं। यहाँ सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो क्या करते हैं, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, तो सपोज कर लिया गया। ये यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन का ये आपका एप्लीकेशन है, ये डाउनलोड कर लीजिए आप लोग अपने ई बुक बनाने के लिए, प्रैक्टिस सेट देने के लिए, ठीक है ना। चलिए तो फिर मिलते आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।